हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टडी करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। ये हमारा टॉपिक है। लास्ट टाइम इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या हमारे पास इसमें कंडीशंस हो सकती हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगी तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपना जो मिरर का डायग्राम है वो किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से उसको रिफ्लेक्ट कराएंगे कि यहाँ पे इमेज बनने वाली है। तो सबसे पहला जो हमारी कंडीशन थी वो थी व्हेन ऑब्जेक्ट रिजाइड इनफिनिटी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इनफिनिटी पर हो, अनंत पर हो, ऐसे डिस्टेंस पर हो जहाँ जो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारी ऑब्जेक्ट जो है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ये जो है इनफिनिटी पर है, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अनंत पर होगी तो क्या होगा इसमें, ये हम जानते हैं इसमें। तो अगर कोई भी वस्तु अनंत पर है, सबसे पहली चीज हमने जो रे डायग्राम में सीखा था मिरर से कि एक लाइन तो पैरेलल जाएगी एक्सिस के, जो लाइन पैरेलल जाती है एक्सिस के वो हमेशा फोकस से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो ये जो है फोकस से होकर के गुजरेगी, ये लाइन जो है फोकस से होकर के गुजरेगी, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये लाइन जो आपने देखा अभी, ये तो यहाँ पे फोकस होकर गुजरी और एक अब यहाँ से जो है एक दूसरी लाइन भी ड्रॉ करते हैं। ये जो है यहाँ पे टकराएगी और टकराने के बाद ये भी जो है ये भी फोकस से होकर के गुजरेगी। अब अगर दोनों ही लाइनें जो है यहाँ पे भी इस कोने से जो लाइन इस कोने से जो रे चला वो रे मिरर से टकराएगा, टकराने के बाद फोकस मिरर के फोकस से होता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे भी पैरेलल लाइन थी जो कि मिरर से टकराई और मिरर के फोकस से होते हुए चली गई। तो यहाँ पे दो चीजें तो हमने देखी कि पहली चीज कि ये ऑब्जेक्ट जो है अनंत पर है, अनंत से आने वाला प्रकाश अगर एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के अगर वो समांतर है यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो यानी पैरेलल। अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये फोकस से होकर के जाएगी, जो कि हमने मिरर इमेज फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट में पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये फोकस होकर गुजर रही है, इधर से भी जाने वाली लाइन फोकस होकर गुजर रही है। तो हमने ये देखा कि जहां पर ये रेज मिल रही है वो यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें कि हमें किस तरीके की इमेज मिलती है, मतलब यहाँ पे एक साइज के अकॉर्डिंग, तो साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमें इमेज मिलने वाली है उसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, है ना। तो हाई डिमिनिश्ड पॉइंट साइज मतलब एक पॉइंट की साइज का मिल रहा है इमेज में, ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन जो कनकेव द्वारा जनरली होता है वो आपको ध्यान रखना है कि रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, रियल का मतलब होता है कि हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वो एक्चुअल में है, ठीक है। तो हमेशा रियल रहेगा, दिखेगा भी, और इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा। जैसे कि हम किसी जब दर्पण को देखते हैं यानी मिरर हम देखते हैं तो हमारा जो लेफ्ट साइड है मिरर के राइट साइड में दिखाई देता है, और हमारा जो राइट साइड है वो मिरर के लेफ्ट साइड में दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि मिरर ऐसा फेस करके हमारे साइड रहता है, तो उसका लेफ्ट जो है, सपोज कोई दो फ्रेंड हैं अगर वो एक दूसरे को फेस करके खड़े हो जाए तो एक का लेफ्ट दूसरे का राइट होगा और दूसरे का राइट पहले वाले का लेफ्ट होगा, तो ये चलेगा, ठीक है। तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज मिलती है इमेज अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखें, और नॉर्मली देखें तो रियल इमेज मिलेगी जो कि इन्वर्टेड रहेगी यानी उल्टा प्रतिबिंब हमें मिलेगा। अब यहाँ तो पॉइंट साइज में मिल रहा है, जनरली ऐसी कोई कंडीशंस अनंत वाली जो होती है उसमें पॉइंट साइज में मिलता है जो कि हमें दिखाई नहीं देगा, या हो सकता है हम उसको इग्नोर करते हैं, हमें वो चीज एक्चुअली हम उसमें फोकस ना कर पाए देखने के लिए, ठीक है। तो ये तो जो पहली कंडीशन थी अगर इनफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा। इसके बाद दूसरी जो कंडीशंस आती है इसमें, सेकेंड कंडीशन आती है कि अब ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पर नहीं है, अब ऑब्जेक्ट जो है इनफिनिटी पर नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट कहाँ है,
बियॉन्ड सी है, अगर अब ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी है यानी सी के पीछे है कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है। चलिए देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। अगर हम इसका रे डायग्राम बनाएं बियॉन्ड सी वाले का, ये तो हमारा हो गया फोकस, पोल कंफर्म है और इधर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ये सेकंड कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन कौन सी है, सेकंड कंडीशन है हमारी कि ऑब्जेक्ट है, अब वो कहां पर है, बियॉन्ड सी यानी सी से कुछ डिस्टेंस पर है। तो एक लाइन जो है पैरेलल जाएगी ऐसे, ये है हमारा ए, ये है बी। अब ये लाइन जो पैरेलल जा रही है, तो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फोकस था, ठीक है, फोकस से होकर के जाएगी। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमने जब रे डायग्राम पढ़ा था तो हमने एक चीज और इसमें पढ़ी थी कि अगर वो पैरेलल है तो फोकस से होकर जाएगा, फोकस से है तो पैरेलल होकर जाएगा। एक तीसरी चीज भी थी कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रहा है और मिरर से टकरा रहा है तो उस केस में वो रे उसी डायरेक्शन में वापस रिटर्न हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि एक मिरर जो है, मिरर का रे मतलब एक लाइट रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के भी जाएगी। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टकराई, अगर ये रे जो जा रही है वो सेम डायरेक्शन में वापस रिटर्न भी हो जाएगी, ठीक है। दो चीजें पता चली हमें, एक पैरेलल लाइन थी फोकस से होकर के जा रही है, दूसरी इसी कोने से सेंटर से जा रही है तो सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी तो इसी डायरेक्शन में लौट आएगी। एक तीसरी चीज भी देखिए, ये जो पॉइंट से रे निकलेगी वो डायरेक्ट जाएगी पोल पे और पोल से वापस, क्योंकि पोल पे गिरती है तो जिस सेम डायरेक्शन से जाती है, जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएंगे उतना एंगल से रिटर्न हो जाएगी। तो एक तो बी वाला कहीं भी चेंज नहीं होने वाला, दूसरा ये दो पॉइंट जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे एक रे इधर से जा रही है ये रिटर्न और दूसरी रे इधर से जा रही है और फिर वापस रिटर्न, तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे इसी पॉइंट पर हमारी एक इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये हमारा इमेज जो है, अब जो कि ये ए से निकलने वाली रे थी दोनों साइड से, इधर भी ए से निकलने वाली रेज है, तो ये दोनों ए से निकलने वाली रेज है, मतलब ये जहां एंड एस बनाएंगे, और ये बी से निकलने वाली रेज इधर बी डैश बनाएंगे। तो ये हमारा डायग्राम बना। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम ये देख रहे हैं कि ये तो है इमेज फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे तो सीधा है, यहाँ पे हमारा उल्टा पैटर्न बन रहा है इसका, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो है इमेज बन कैसा रहा है इसके बारे में हम अब जो है जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो बनेगा डिमिनिश्ड। साइज की अगर हम बात करें तो डिमिनिश्ड बनेगा। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, छोटा रहेगा, लेकिन ये तो साइज की बेसिस पे हुआ। नॉर्मली जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो रहेगा रियल, हमें रियल दिखाई देगा, एंड इनवर्टेड। इनवर्टेड का मतलब देखिए, इसका मतलब होता है वास्तविक रियल का मतलब, इनवर्टेड मतलब उल्टा प्रतिबिंब। उल्टा कैसे, यहाँ पे हम ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ ए बी है और यहाँ बी डैश है, तो ये प्रतिबिंब तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन में उल्टे दिखाई दे रहा है। ये सेम कॉन्सेप्ट है लेफ्ट राइट वाला है कि हमारा लेफ्ट दूसरे का राइट कैसे दिखाई देता। हमारा लेफ्ट जो है इमेज में जो मिरर बनती है, मिरर में इमेज बनती है, उसमें राइट कैसे शो करता है, उसका कारण यही है, ठीक है। ये रियल और इन्वर्टेड यानी इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बन रही है। तो ये हमारी थी सेकंड कंडीशन। चलिए थर्ड कंडीशन देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन जो हमारी है वो ये है कि अब बियॉन्ड सी नहीं है, अब ये डायरेक्टली सी पर ही है, ठीक है। तो अब बियॉन्ड सी ना होकर के डायरेक्टली ये कहां पे है, सी पर ही है। अब मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा सी, ये पॉइंट है हमारा एफ। अब स्टार्ट करते हैं। अब बियॉन्ड सी ना होकर के अब है यहाँ पे एट सी, ठीक है। अब अगर हम एट सी पर हैं
यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वो ऑब्जेक्ट है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट अगर होगी तो ये रहेगी, ठीक है। आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है AB, ठीक है। AB में एक रे निकला, वो A से होता हुआ पैरेलल गया एक्सिस के, ठीक है। और ये एक्सिस से पैरेलल हुआ आएगा और फोकस से होकर के निकल जाएगा, ठीक है। अब ये फोकस से होकर गया। दूसरी चीज जो हमने करी थी कि एक दूसरी लाइन में रहेगी, यहां पे एक रे तो फोकस से होकर के जा रहे हैं, ठीक। अब यहां पे कौन सी रे बच रही है? बी से निकलने वाली रेस, बी से निकलने वाली रेस तो डायरेक्टली जाएगी और डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो बनने वाला है यहाँ पे रे डायग्राम, तो रे डायग्राम बनेगा कैसे? इसमें एक लाइन जो है और जाएगी, वो जाएगी पॉइंट ए से, पॉइंट ए से जो लाइन जाने वाली है वो कहाँ होकर जाएगी? अगर यहाँ पर हम देखें ओवरऑल डायग्राम में हमारे, तो पॉइंट ए से होकर के जो जाने वाली लाइन है वो फोकस से होकर के चली जाएगी। अब इस बार जो है, पहले क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती थी, लेकिन इस बार जो है फोकस से होकर के चली जाएगी। अब अगर फोकस से होकर गई है तो ये एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। अगर ये फोकस से होकर के जा रही है लाइन, तो ये एक्सिस के पैरेलल जो है जाएगी। अब अगर एक्सिस के पैरेलल होकर जा रही है तो हमारे जो इमेज फॉर्मेशन बनेगा, इमेज फॉर्मेशन ये बनेगा यहाँ पे A डैश B डैश। देखिए यहाँ A से जाती हुई लाइन पैरेलल है, अब यहाँ पे फोकस होकर जा रही है, एक लाइन फोकस होकर जाएगी और ये पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चल रही है, जब हम एट इंफिनिटी कंडीशन में थे तो हमारा जो पॉइंट है वो जाकर के फोकस पे मिल रहा, मतलब हमारा इमेज जो है फोकस पे मिल रहा था, हाईली डिब्रेस्ड यानी बहुत सी छोटा पॉइंट से मिल रहा था। दूसरी कंडीशन में था कि जब बियॉन्ड से था तो पैरेलल लाइंस जा रही थी, उस समय पे हमें जो इमेज मिल रही थी वो मिल रही थी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीचों बीच, ठीक है। तीसरी कंडीशन जो है कि ऑब्जेक्ट अगर C पर ही है तो ये फोकस से होकर के एक यहाँ पे ए पॉइंट से एक पैरेलल ले जाएगी जो फोकस से होकर के चली जा रही है, दूसरी जो फोकस से होकर के जा रही है वो एक्सिस के पैरेलल हो रही है। तो इस केस में जो हमारा इमेज फॉर्मेशन बनेगा वो C पर ही बनेगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, लेकिन कैसा इमेज बनेगा? देखिए यहाँ पे इमेज कैसे बनेगा, दो कंडीशंस होती हैं, एक तो साइज वाइज और दूसरा जो है इसमें बनता है उसको हम देखने के तरीके के ऊपर कि रियल है या इमेजिनरी बन रहा है इमेज, तो इसको आगे समझेंगे हम। यहाँ पर एक चीज तो कॉमन है कि अगर सेंटर ऑफ C बन रहा है तो इमेज जो है, इमेज की साइज की अगर हम बात करें तो वो है सेम साइज, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज जो है सेम साइज का होगा। अब हम बात करते हैं कि ये बनेगा कैसे, तो ये दिखने में जो रहेगा एकदम रियल रहेगा एंड इनवर्टेड। ये इन्वर्टेड कैसे हो गया, अब इसको देखते हैं। ए पॉइंट से ही निकला था ये रे और ये इधर गया, दूसरा ए पॉइंट से ये निकला जो कि फोकस होते गया था वो पैरेलल गया, तो यहाँ पर जो आ रहा है, अब देखिए ए पॉइंट को तो नीचे ला दिया इसने, तो फिर रे ही नीचे से एक्सिस के दूसरे साइड से ऊपर ले गए, तो इस वजह से यहाँ पे ये इन्वर्टेड हो गया, उल्टा प्रश्न बना।